शांति। सभी बेहद के सन्यासी, आस्तिक, गृहस्थ व्यवहार में तोड़ निभाने वाले विश्व कल्याणकारियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। बाबा के मिलते ही हम बच्चों को नवनिधि की प्राप्ति हो गई। भोलेनाथ ने अपने सारे खजाने हम बच्चों पर लुटा दिए। आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा बताते हैं कि हमें कौन कौन से खजाने मिले हैं, कैसे हम इन्हें बढ़ा सकते हैं, भरपूर और संपन्न अनुभव कर सकते हैं। पिछले रविवार बाबा ने कहा था ना कि खजानों को जमा करने की विधि बताएंगे, रिजल्ट सुनाएंगे। तो उसी टॉपिक का विस्तार है आज। तारीख है 6 नवंबर 2022। मुरली रिवाइज कोर्स की डेट है 30 नवंबर 1992। 30 नवंबर 1992। शीर्षक है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। बाबा ने हमें अविनाशी खजाने दिए हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले खजाने दिए हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं और आगे भी अनेक जन्म हम खजानों के साथ ही रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। जिसके पास जितना बैंक बैलेंस होगा, खजाना होगा, तो वो उतने नशे में रहते हैं ना कि हम संपन्न हैं, समृद्ध हैं। तो संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। तो वो जो भी काम करेंगे उसी नशे से करेंगे। तो बाबा वही बात कहते हैं कि उनके हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। उनके पास कौन से खजाने हैं? विनाशी, माना धन दौलत, जमीन जायदाद, जो सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि खाली होकर जाना है। और हमारे पास कौन से खजाने हैं? बाबा हमें देते हैं अविनाशी खजाने। हम साथ लेकर जाते हैं उनको, हमारे संस्कारों के रूप में वो खजाने साथ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भरपूर होकर जाना है। तो उनका नशा है अस्थाई। और पिछले हफ्ते बाबा ने बताया ना कि आप फखुर में रहते हो, रूहानी फखुर। तो हमें रूहानी नशा है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। नवनिधि का गायन है। बाबा बताते हैं कि पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको यह खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान सबको मिल रहा है। बाबा पूछ रहे हैं कोई रह तो नहीं गया ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। ज्ञान मिला, समझ मिली, तभी तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिले ना और बंधनों से मुक्त हो गए। तो जीवन में रहते हुए अभी हम मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहे हैं।
मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। यह तो भविष्य की बात हुई। हम शांति धाम जाएंगे, सुख धाम जाएंगे, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो, है ना। सारे बंधनों से मुक्त, परेशानियों से मुक्त, विकारों से कैसे मुक्त होना है, दुख अशांति से कैसे मुक्त रह सकते हैं, बाबा ने ये सब चीज़ का हमें ज्ञान दिया है, समझ दी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? ज्ञान मिलने के बाद भी कोई दुखी है, अशांत है क्या? तो बाबा कहते अभी कोई विकार नहीं आता, नहीं आता ना विकार। कोई ऐसे विकारी संकल्प हैं? तो बाबा कहते मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। चलो कोई पेपर आता है, परीक्षा आती है, परिस्थिति आती है, तो भी बाबा ने हमें युक्तियाँ बताई हैं। तो बाबा कहते हैं फिर विजयी बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। अपना पुराना जीवन देख लो और अभी का जीवन देख लो। ज्ञान से पहले का जीवन देखो और ज्ञान के बाद का जीवन देखो। तो बाबा कहते हैं कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना यही जीवन मुक्त अवस्था है। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना यही जीवन मुक्त अवस्था है। पहले सोचो कितने विचार चलते थे, एक के बाद एक, है ना, संकल्पों के जाल में घिरे हुए थे, फंसे हुए थे। तो बाबा कहते हैं कि कितने बंधनों से मुक्त हुए हो। चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियाँ मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई हैं, है ना। सबके अपने अपने बंधन हैं। देह है, देह के पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, संबंधी, संपर्क, सब क्या है? ये सब बंधन ही तो है ना। तो यह किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। तो ये मिला हमें ज्ञान के खजाने से मुक्ति और जीवन मुक्ति। दूसरा, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। हम मुख्यतः 8 शक्तियां दिखाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन आप क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। तो सब तरह की शक्तियां हमारे पास हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब याद करते हो, योग करते हो, तो शक्तियों का खजाना अनुभव करते हो, वो प्राप्ति होती है हमें। तो बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। मुख्यतः 36 गुण दिखाते हैं, लेकिन गुण तो बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है। तो चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। जितनी हम सेवा करेंगे खुशी बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते कि यह है अविनाशी खुशी। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो।
संबंध संपर्क द्वारा हम ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आते हैं, सेवा के भी संबंध में आते हो, तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? जब हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं, सहयोग देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? बाबा कहते सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इतनी दुआएं हैं, इतने आशीर्वाद हैं। बाबा कहते हैं कि मेहनत नहीं करनी पड़ती और सफलता मिल जाती है। कहते भी ना कि अंत में जब कुछ काम नहीं आएगा तो सिर्फ दुआएं ही काम आएंगी। इसलिए दिल से देते चलो दुआएं, है ना। और दुआएं लेना भी है, दुआएं देना भी है। तो कितने खजाने बताए अभी बाबा ने? ज्ञान, शक्ति, गुण, खुशी और दुआओं का खजाना। आगे बाबा बताते हैं कि दुआएं हमें किसकी मिलती हैं। पहले है माता पिता की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जिसको दुआएं प्राप्त है वो बहुत तेजी से उड़ान भर सकते हैं। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं ये दुआओं का रॉकेट जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, तीव्र है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते। जिनके पास दुआएं हैं उनको कोई विघ्न नहीं आते हैं। युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो समय का खजाना मिला है आपको, जो ये संगम युग मिला है, ये सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि बहुत कम आत्माओं को इस संगम युग का पता है। सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो ये तो बाबा ने आज 6 खजाने बताए, लेकिन नवनिधि कहते हैं ना, तो और कौन से खजाने हैं? पवित्रता का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना और संकल्पों का खजाना। ये 3 और हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। यदि ये भी हमने अपने अंदर धारण कर लिया, समा लिया, तो बाबा कहते हैं जरा भी हलचल नहीं होगी, संपन्न हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। हलचल तब होती है जब खाली है। जो मटकी है यदि पूरी भरी है तो पानी नहीं छलकता है, लेकिन जब आधी भरी है, चलो उसको लेके, तो पानी हिलता है ना, तो पानी छल छल करता है, हिलता है, हलचल होती है। तो बाबा वही कहते हैं हलचल तब होती है जब खाली है। कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जात। तो भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, व कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा भी भरपूर होना है। हाँ, कुछ तो पूरे हैं और कुछ खाली हैं, ऐसे चेक करो। खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। बाबा ने सभी बच्चों को एक से खजाने दिए हैं। तो बाबा कहते एक को लाख, दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और ख़त्म किया। लौकिक में भी होता है कि
खजाना मिला, अपना हिस्सा मिला, तो क्या किया? खाया पिया, मौज किया, खत्म किया। और दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। हाँ, थोड़ा खर्च किया, थोड़ा एंजॉय किया और थोड़ा बचा लिया, जमा किया। और तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में भी होता है ना कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो कोई ख़त्म कर देता है, कोई थोड़ा बचा लेता है और कोई थोड़ा एंजॉय करके, जमा करके और फिर उसको बढ़ाता भी है दूसरे बिजनेस में लगा के। तो तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए, बढ़ाते जाते कि अब हमको मिल गया है और अब इसको बढ़ाना है। तो देखना है कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरे व तीसरे नंबर वाला। नंबर 1, 2, 3 बाबा कहते हैं चेक करो। जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। अब खजाने को बढ़ाएं कैसे? बाबा कहते हैं अपने लिए या दूसरे के लिए यूज़ करते हो तो बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना। पहले अपने प्रति, सबसे पहले खुद के प्रति। जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति यूज़ करते हो तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बनते जाते हो। जितना हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो अनुभवी बनते जाते हैं ना। तो जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। खजाने की प्राप्ति वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है, जमा हो जाता है। और बाबा कहते हैं ना अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो बढ़ गया ना, अनुभवी बनते गए तो एक एक अनुभव बढ़ते गए तो खजाना बढ़ गया। सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं है। आपने सिर्फ ज्ञान रत्न सुन लिए माना ये लेना नहीं है। समाना और समय पर कार्य में लगाना, यह है लेना। माना आपने अंदर समा लिया और फिर समय पर कार्य में लगाया, इसका मतलब कि आपने लिया, यह है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। पिछले रविवार भी बाबा ने बताया ना, पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी। एक है सुनने सुनाने वाले और दूसरे हैं सुना और बना। ये अंतर बताया था बाबा ने। तो वही बाबा कहते हैं सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दिए हैं। हाँ, कोई परिस्थिति आ गई तो डायरी खोल के देखेंगे, तब मुरली की किताब खोल के देखेंगे कि बाबा ने क्या कहा है इसके बारे में। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। पॉइंट खाली पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो उससे क्या है, वशीभूत हो जाते हैं ना, माया के वशीभूत हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। मतलब उस पॉइंट को फिर रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन फेल भी होते रहते हैं, क्योंकि खाली सुना उस समय और अभी पढ़ रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, तो फेल हो जाते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। हाँ, हमको पता है कि राइट नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, सुनने वाले। पॉइंट सामने हैं लेकिन फिर भी निश्चय नहीं है, है ना।
हलचल में हैं, तो बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, माना ये भी क्या हो गया? कनरस हो गया ना। सुनना अच्छा लगता है, मुरली सुननी बहुत अच्छी लगती है। पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज़ करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। आपने पॉइंट को यूज़ किया भी चलो, लेकिन सफलता नहीं मिली या मनचाही सफलता नहीं मिली, तो क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। तो समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्व स्थिति द्वारा पर स्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। एक है कि खाली दवाई सामने रखी है, तो दवाई को देख देख के बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। लेकिन जिसने दवाई उठा के खा ली, तभी ना उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और वो उस बीमारी से लड़के उस बीमारी को दूर कर सकता है। तो बाबा वही बात कह रहे हैं कि समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्व स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं, क्योंकि उस पॉइंट के स्वरूप बन गए, ज्ञान स्वरूप बन गए। योग में शक्ति ले ली तो शक्तिशाली बन गए, तो अपनी स्थिति स्ट्रांग हो गई, तो परिस्थिति को उन्होंने आसानी से पार कर लिया कि जैसे कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना, समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज़ नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज़ करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। कोई भी चीज़ है तो उसको इंसान ही यूज़ करता है ना। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती हैं। ऐसे यह जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन? खजांची कौन है? हाँ, खजानों का मालिक कौन है? आप हो व दूसरे हैं, मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए? मालिक खजाने को यूज़ करेगा ना। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस मोमेंट शक्ति चाहिए थी तब नहीं, सहन शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, और इधर काम पूरा हो गया उसके बाद सहन शक्ति आ रही है। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा, फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। क्या कहेंगे? समय पे ब्रेक लगा नहीं तो एक्सीडेंट तो हो ही गया ना। गाड़ी चलाने आती है लेकिन समय पे ब्रेक लगा ही नहीं तो हुआ एक्सीडेंट। तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक या गुलाम। सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्मसिद्ध अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है? जो भगवान की चीज़ वो हमारी चीज़, तो कितना नशा होना चाहिए? भगवान की चीज़ हमारी कैसे? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो नशा होना चाहिए ना।
छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसका पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता, मैं राजा का बच्चा हूँ। किसी भी बड़े आदमी के बच्चे को नहीं पता, मान लो कि बैंक बैलेंस में पिताजी के पास कितना है, लेकिन बस हाँ सारी सुख सुविधा देखा है, पता है कि हम ऐसे रहते हैं। राजसी रहन सहन, चाल चलन, बात व्यवहार की आदत है तो कितना नशा होगा। तो बाबा कहते हैं कि उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता, मैं राजा का बच्चा हूँ। थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझ आई तो नशे में रहेगा कि मैं राजकुमार हूँ। तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। तो हम किसके बच्चे हैं? हाँ, भगवान के बच्चे, मास्टर गॉड, मास्टर भगवान, सर्वशक्तिवान के बच्चे हम, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो कितना नशा होना चाहिए। तो क्या करना है हमें? खजानों को कार्य में लगाना है। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? 2 हफ्ते पहले की मुरली चली थी ना, नंबरवार और नंबर 1। जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। सबको मिले हैं खजाने, सब भरपूर हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज़ करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। पैसा है लेकिन कैसे, कहाँ खर्च करें, क्या सही यूज़ है, कैसे प्राप्ति होगी अच्छी, वो नहीं आता। तो फिर हुआ न हुआ बराबर है। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज़ करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। बाबा कहते हैं इन ज्ञान रत्नों को सिर्फ सुनो नहीं, इनको यूज़ करो और विधि पूर्वक यूज़ करो, तब सिद्धि मिलेगी ना। और अभी भी करो और फिर अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। 21 जन्मों के लिए भाग्य भी बनेगा और अभी भी यूज़ करना है। पहला जन्म तो यही है ना, और फिर आगे के 20 जन्म, सतयुग त्रेता के 8-12, तो अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। अब बाबा कहते हैं गुणों के बारे में। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता। आपको ऑर्डर करना नहीं आता, इसका मतलब मालिक नहीं हो, क्योंकि जो मालिक होगा उसको ऑर्डर करना आएगा। तो कमज़ोर को ऑर्डर करना नहीं आता, वह सोचेगा कहूँ व नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी, कहें नहीं कहें, हाँ दुविधा ही है। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है, या बाप का है और हमारा नहीं है। हाँ, बाबा का है क्या? बाबा ने कहा कि मत यूज़ करो। बाप ने किस लिए दिया? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया? बाबा ने कहा क्या कि खाली देख देख के रख दो? या बाबा ने बोला यूज़ करो, ये तुम्हारे ही है? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं।
सिर्फ ज्ञान नहीं, समझ, अंडरस्टैंडिंग। कोई भी एक पॉइंट की गहराई में जाना है, समझना है कि क्यों कहा बाबा ने, हाँ क्या होगा इसको यूज करने से। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, क्या सही है क्या गलत है, राइट रॉन्ग, सत्य असत्य सब समझो, और फिर समय प्रमाण कर्म करने की समझ, समय पर उस पॉइंट को यूज करना है। तो ये समझ होनी चाहिए, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे। चलो आप कहोगे कि हम समझदार हैं, लेकिन जब समय आता है तो बेसमझी हो जाती है, तो फिर उसको ज्ञानी कहेंगे। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि यह समझदारी है। कभी भी दो लोग होते हैं तो जिसकी कम समझ है, जो सुनता ही नहीं है, जिसके संस्कार कड़े हैं, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो समझदार है, जिसका संस्कार फ्लेक्सिबल है, जो एडजस्ट करना जानते हैं, मिलनसार हैं, उनको ही लोग कहेंगे ना कि अरे आप तो समझदार हो ना, छोड़ो आप, तो उन्हीं को इशारा देंगे। तो लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि यह समझदारी है, कि आप कहाँ इनके साथ फंस गए, छोड़ो ना। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? पूछ रहे बाबा, समझा? तो आप महान समझदार हो ना। महान और जोड़ दिया बाबा ने कि आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो, हाँ। ज्ञानी तू आत्मा माना समझदार आत्मा, और ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा माना खाली सुना, और ज्ञानी तू आत्मा माना समा लिया। तो चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं, प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। आप हाथ उठाओ चाहे ना उठाओ, या किसी में भी हाथ उठाओ, लेकिन कुछ तो राम सीता भी बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। चलो आप ऊंचा लक्ष्य रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उस अनुसार कर्म भी तो हो। लक्ष्य अच्छा है, ऊंचा है, तो लक्षण भी तो ऊंचे हो, अच्छे हो। वैसे ही समान चाहिए लक्ष्य के हिसाब से लक्षण। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? एक भी शक्ति, एक भी गुण आपका ऑर्डर मान ही नहीं रहे हैं, तो आप विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। दुआएं कमानी है, हाँ, ऐसी नहीं मिलती मुफ्त में। बाकी सब चीज़ कमाना चलो फिर भी आसान है, लेकिन दिल से जो दुआएं मिलती हैं ना, वो कमानी पड़ती हैं, आसान नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो कि बाप दादा से, सर्व से कैसे दुआएं लेते रहे। बाबा की श्रीमत अनुसार चलेंगे, हमेशा बाबा का कहना मानेंगे तो दुआएं मिलेंगी। सर्व को जो जैसे हैं वैसे स्वीकार करेंगे, समझेंगे, सहयोग देंगे, मनसा सेवा करेंगे तो हमें और उससे भी दुआएं मिलेंगी। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। दुआएं किसको मिलती हैं? बाबा बता रहे हैं दुआएं
किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। चलो बाबा और सार में ले आते हैं कि छोड़ दो उसको भी, कि इन बातों में मेहनत लग रही है तो, लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी हैं और दुआएं लेनी हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है दुआएं लेनी है, और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। सार बता दिया बाबा ने कि दुआएं लो और दुआएं दो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियाँ आपे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। हाँ, अब शर्त ये है कि कोई कुछ भी करे आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। माना कोई कुछ कह रहा है आपको, तो आपको तो उसको दुआएं देनी है। तो दुआएं कैसे निकलेंगी? जब आपने सहन कर लिया उनकी बातों को, तो ऑटोमेटिक आप में सहन शक्ति आ गई, सहनशीलता आ गई, समा लिया आपने उनकी बात को, और तभी ना आप दुआएं दे पाए। तो दिल से देना है दुआएं, हाँ, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से समझ कर। तो बाबा कहते हैं तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना, अंडरस्टूड है। तो फोकस किस पे करना है कि दुआएं लेना है दुआएं देना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, लेकिन दृढ़ता हो फिर। तो अंडरस्टूड है, दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। जितनी भी बातें बताई बाबा ने वो अपने आप हो जाएंगी यदि हमने बीज पे ध्यान दिया तो। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। बाबा कहते हैं इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। हाँ, दूसरों को ज्ञान देना तो बहुत आता है, उनकी गलती बताना बहुत आता है, शिक्षा देना बहुत आता है, लेकिन क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। आप माफ़ कर दो उनको, अपने आप शिक्षा मिल जाएगी, बोलने की ज़रूरत ही नहीं। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। हाँ, शिक्षा देना आसान है ना, लेकिन दिल से क्षमा करना उसमें मेहनत है। तो बाबा कहते हैं सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। हाँ, इधर कोर्स पूरा नहीं हुआ खुद का, 7 दिन हुए ही नहीं, उसके पहले ही ज्ञान देना चालू करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं, शिक्षक बन गए। तो क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे सकेंगे। आपने उनको माफ़ किया तभी तो दिल से दुआ निकलेगी ना, और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तब आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। तभी तो मंदिरों में मूर्तियों के आगे जाके दुआएं मांगते हैं ना, आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा मांगते हैं। तो अभी हमारी आदत होगी, तब तो वो हमारे जड़ चित्रों के सामने जाएंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी दो, रहम करो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला लेवे। बाबा तो रोज ही वरदान आशीर्वाद दे रहे हैं ना, दुआएं दे रहे हैं बच्चों को, तो लेने वाला तो लेवे ना।
आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती हैं ना। हमने बाबा का कहना माना तो क्या लगता है? खुशी अनुभव होती है ना। लगता है ना कि बाबा का वरदानी हस्त हमारे सर पर है, बाबा साथ है। बाबा के हाथ का, साथ का, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होता है ना। तो वो क्या है? बाप की दुआएं हैं। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक यदि हमारा हर कर्म श्रीमत प्रमाण है तो सोचो कितनी दुआएं कमा ली हमने। तो दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। हर कदम में दुआएं मिलेंगी तो दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कोई क्रोध कर रहा है तो वो तो वैसे ही परवश है। भूत चढ़ा हुआ है उसको, क्रोध का भूत कहते हैं ना, इनको भूत चढ़ा हुआ है अभी। तो फिर हम तो सर्वशक्तिवान हैं ना, कि वे बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं हम। हमारे पास तो सर्वशक्तियों का खजाना है। तो दुआएं मिली ना। उन्होंने क्या बोला? चलो हमें तो गुस्सा आ रहा है लेकिन आप तो भगवान के बच्चे हो ना, आपको तो भगवान पढ़ा रहे हैं ना, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। तो क्या है? दुआएं मिली ना। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। आपको शीतल देव कहा, शीतला देवी कहा, तो आपको उनसे दुआएं मिल गई। वह क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। आज कहीं अगरबत्ती जलाओ कीचड़ में भी तो अगरबत्ती से तो खुशबू ही आएगी। तो खाद भी कितनी बदबूदार होती है लेकिन पौधा क्या लेता है? गुलाब का खुशबू लेता है, फूल खुशबूदार बनता है। तो गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। बाबा कह रहे हैं कि एक पौधा, एक पुष्प, एक पेड़ ये काम कर सकता है तो आप तो चैतन्य हो, कि आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते हो। तो विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? आपको गुलाब का पुष्प बनना है ना, क्योंकि आप विश्व महाराजन बन रहे हो। या फिर दूसरी आत्मा को बनना चाहिए गुलाब का पुष्प? किसको बनना चाहिए? या कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। लहरों को आप कह सकते हो? आप किसी और को कह सकते हो कि आप गुलाब के पुष्प बन जाओ? हम काटे ही रहेंगे। या हम बदबूदार रहेंगे? हम कैक्टस रहेंगे? तो आप सागर के आगे जाकर कहेंगे कि हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं सीधी आओ। यह संसार भी सागर है। सभी लहरें न छोटी होंगी, न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी, न बड़ी होंगी, न छोटी होंगी। सबका अलग अलग स्वभाव संस्कार है। आपके हिसाब से हर आत्मा चले ये तो संभव नहीं है ना। आप आपके हिसाब से चल रहे हो क्या? बाबा ने जैसे बताया आपने सोचा हम वैसे चलेंगे, आप चल रहे हो वैसे? तो बाबा कहते हैं तो यह आधार नहीं रखो, यह ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। बस ये एक आत्मा ठीक हो जाए बाबा, बस मैं तो फिर ठीक ही हूँ। ये आधार नहीं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े? बाप दादा के पास तो सब बातें पहुँचती हैं ना। यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊँ। हाँ बाबा, बस एक इसकी बुद्धि का ताला खोल दीजिए बस।
बाकी सब ठीक है। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। बाबा इनका गुस्सा बहुत तेज है, इनको थोड़ा ठंडा कर दीजिए, मैं तो हूं ही शीतल, मैं शीतला देवी हूं। इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। हाँ, इनका यहाँ से ट्रांसफर ही कर दीजिए। ऐसे रू रिहान नहीं करना। बाबा के पास देखो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे ऐसे पत्र पहुँचते हैं, ऐसे ऐसे संकल्प पहुँचते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे रू रिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है बदला न लो बदल कर दिखाओ, बदला न लो बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो, खुद को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है कि वो बदलेंगे तब हम बदलेंगे। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है। बाबा कह रहे हैं आप लोगों ने स्लोगन को बदल तो नहीं दिया, रॉन्ग तो नहीं बना दिया। क्या करेंगे, स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गंवाएंगे? बेटर क्या है, दूसरे को बदलने में समय लगा दो या फिर खुद की तरफ ध्यान दो? खुद बदल जाओ तो सब बदल जाएंगे ऑटोमेटिक। बेटर ऑप्शन कौन सा है, कौन सा इजी लग रहा है? तो स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गंवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। बाबा कहते चलो 1 साल लगा के देख लो, आप मत चेंज हो, औरों को चेंज करके देखो, कोशिश करो। समय बदल जाएगा लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा, क्योंकि आप अपने ऊपर तो मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तो आप तो बदलोगे ही नहीं। और आपने पूरा समय लगा दिया, बाबा कहते हैं समय बदल जाएगा लेकिन वो भी नहीं बदलेगा। तो बेटर क्या था कि हम अपने ऊपर मेहनत करके खुद को बदल लेते हैं। तो बाबा ने कहा समय बदल जाएगा लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा, समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व खजानों के मालिकों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है वरदान। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। बाप दादा समझाते हैं साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। बाबा को इन सब साधनों की आवश्यकता है यज्ञ में, इसलिए वैज्ञानिकों को ये टचिंग हुई है और उन्होंने इसकी खोज की है, निर्माण किया। लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। साधन तो अब आपको मिल गए, लेकिन उनको यूज करो, लेकिन उनके अधीन नहीं होना है। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले, मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। हमें इन साधनों को यूज करना है, लाभ उठाना है, लेकिन इनके अधीन नहीं हो जाना है। अगर उनके वशीभूत हो गए
तो वे दुख देंगे। इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। ये नहीं कि साधन नहीं है तो साधना ही रुक गई। हाँ, यूज करना है लेकिन मिसयूज नहीं करना है। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। माना मैं आत्मा और मेरा बाबा, मेरा मेरा सबको तेरा कर दो, माँ को त कर दो। तो ये चलाई बाप दादा ने अव्यक्त वाणी, जिसको रिवाइज करेंगे कि सर्व खजाने देने वाले बाबा अपने संपन्न भरपूर नशे में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। तो नवनिधि का गायन है, हमें चेक करना है हमारे खजाने। कौन से खजाने बताए बाबा ने? ज्ञान का खजाना, माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, दुख अशांति से मुक्ति, विकार व्यर्थ विकल्पों से मुक्ति। सर्व शक्तियों का खजाना मिला, मुख्य 8 शक्तियाँ, और हमें चेक करना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं। फिर दिव्य गुणों का खजाना बाबा ने याद दिलाया। चौथा खुशी का खजाना, सेवा से मिलती है हमें खुशी। दुआओं का खजाना है ना, यदि ये खजाना है हमारे पास तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती। बाबा ने बताया कि कैसे हम दुआएं कमा सकते हैं। बाप दादा की श्रीमत पर चलना है और सबको संतुष्ट करना है तो दुआएं मिलेंगी। समय का खजाना, ये संगम युग का अनमोल समय चल रहा है, तो हमें सभी खजानों को सही समय पर सही रीति से यूज़ करना है। खजाने से खाली होंगे तो हलचल होगी, इसलिए खजाने को बढ़ाना है, यूज़ करना है, अपने अंदर समाना है। समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी बनना है, ज्ञानी तो आत्मा बनना है, दुआएं कमानी हैं। और बाबा ने क्या कहा, कैसे कमाएंगे? याद रखना है हमें, शिक्षा व क्षमा, क्षमा करना है सबको, है ना। खुशबूदार गुलाब बनना है, मास्टर क्रिएटर बनना है और हद से बेहद में आना है। पूरी मुरली से स्वमान लेंगे, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।